हेलो। हेलो सुनील जी, एक बार आवाज़ चेक कर जाओ ना इसकी, थोड़ा देख जाना ना। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा इसमें आवाज़ का कहाँ शिक है। देखो ऑन कर दिया ना मैंने इसको। हेलो हेलो। गेटिंग। ओके, कमेंट ऑन कर दो। ठीक है। ठीक है, कमेंट कमेंट कमेंट। ओके ओके ओके। तुम्हें दिख तो रहा ही नहीं है कुछ, कल तो दिख ही नहीं रही उस। अच्छा, खाली कमेंट दिखे। ठीक है, शकल से कोई लेना नहीं, गेट बंद कर देना। आ जाओ भाई सब लोग। हाय सुनील जी, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई सभी लोग। एक बार बता दो आवाज का कोई इशू तो नहीं आ रहा, आवाज का स्क्रीन का कोई इशू आ रहा है तो बता दो, अभी ठीक करवाया है। गुड इवनिंग ममता जी, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है कि एक बार बता दो। आज रूम भी चेंज कराया है, थोड़ा जगह भी चेंज करी है अपन ने। हाथ जोड़ के नमस्कार। चलो एक बार सब अटेंडेंस लगा दो, फिर क्लास शुरू करें। वो क्या है कि मेरे को, मैं खुद तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ, स्क्रीन से ही दिखाई दे रही है, बता दो एक बार। आवाज का स्क्रीन का बता दो ताकि शुरू करें। वो शायद क्लास चेंज हुई होगी ना, वो पहले वाला लिंक जो था वो करप्ट हो गया था। हाँ जी ठीक है। ओके ओके, सही आ रही है, करें शुरू। ओके। तो आज अपन ऑलमोस्ट ओलंपिक के अपन ने जो जितने जो फैक्ट थे आने लायक, वो तो अपन ने कर लिए है ना। सही है, ठीक है। जो आने वाली चीजें थी वो हमने कर ली है। और अब पता है क्या, अब दो चार क्वेश्चन और जो भी इसमें से बन रहे हैं वो अपन कर लेते हैं, एक दो क्लासेस और कर लेंगे अगर ऐसे लगेगा कि कुछ छूट रहा है तो। और जबरदस्ती हार्ड क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देने का कोई मतलब है नहीं। और रही बात डाउट्स की, डाउट मोस्टली जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो अपन क्लियर कर चुके हैं। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट हो तो नीचे मेरे खुद के कमेंट भी इसमें कभी भी देखे होंगे, तो आप कोई इशू नहीं है। आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं, जैसे वो बन्ना जी ने फ़ोन कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरीके से मेरी हेल्प की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं कर दूंगा। और मोस्टली जो आने वाली चीज़ें हैं वो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इससे ज़्यादा अगर डीप कुछ पूछेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो अपन धीरे धीरे लास्ट में ले लेंगे भी, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है। एक प्लान मेरा इसके बाद ये भी है कि एक नया कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा हूँ, अगर आप लोगों का सब लोग अगर आ जाएं तो अपन क्लास के लास्ट में इस पे बात करेंगे। कि देखो आपके पास क्वेश्चन, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबके पास बुक्स भी हैं, क्वेश्चन बैंक भी हैं, सब लोग तुम तैयारी कर ही रहे हो। मटेरियल भी अपने अपने हिसाब से तुम लोगों ने इकट्ठा कर ही रखा होगा। लेकिन एक नया मैं कुछ सोच रहा था कि क्यों नहीं आप लोगों को कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से ए टू लेकर के जेड तक जितने भी वर्ड फिजिकल एजुकेशन में यूज होते हैं, जितने भी वर्ड, ये अभी तक कोई करा भी नहीं रहा है। तो मैं सोच रहा था अगर आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट रहेगा और आप लोग अगर डेली अटेंड कर सकते हैं तो उसमें जितने वर्ड अपन ने फिजिकल एजुकेशन, क्वेश्चन आएगा तो वर्ड्स का ही तो आएगा, अभी ये चीज़ क्या है ना। डेफिनेट सी बात है कि वो फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे पूछ रहा है HIIT क्या है ना, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग क्या है, तो आज IIT लिखा हो तो आएगा ही। तो उस तरीके से जितने वर्ड्स हैं उन सबको अपन वर्ड्स को उठा लें, A to Z जितने वर्ड्स हैं, और उन वर्ड्स के बारे में डिटेल से अपन पढ़ लें यहाँ पे, या जिनके बारे में अपन मोटा मोटी इतनी बात अपन कर लें कि तुम्हारा कोई भी चीज़ वहाँ से छूटेगी नहीं। ये मैं शुरू करने की सोच रहा हूँ। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं सर मैं क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, तो क्वेश्चन आंसर में मुझे कोई इश्यू नहीं है, तो इजी काम है। क्वेश्चन तो खुद बना करके अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुद के हिसाब से भी बना लेंगे। जो आने लायक है वो क्वेश्चन आपसे मैं शेयर कर लूँगा। या आपको चाहिए कि सर दोनों ही चीज़ कराओ, तो फिर आप मेरे को वीकली भी बता सकते हो कि सर वीक में 3 दिन क्वेश्चन आंसर करा दो और 2 दिन आप इंसाइक्लोपीडिया करा दो या डिक्शनरी करा दो, है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सोच के क्लास के लास्ट तक मेरे को बता देना, अपन क्लास के लास्ट में बात कर लेंगे। तो कोमल जी गुड इवनिंग। नमी आवाज़ सही आ रही है? तो अपन शुरू करते हैं अब। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज। पहली बार विक्ट्री पोडियम, पहला प्रश्न हमेशा आपको इतना लाइट इजी मिलेगा कि आप खुश हो जाओ। मैं नहीं चाहता किसी का पहला मुहूर्त खराब हो, रोज पहला क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि पहली बार विक्ट्री पोडियम का इस्तेमाल कब किया गया था।
किस ओलंपिक में किया गया था, बताएं फटाफट। ये क्या है, एक तरीके से पहला क्वेश्चन जो होता है ये अटेंडेंस लेने का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन आपको 19 ही कराता हूँ मैं रोज, 19, 25, 20 जितने भी कवर कर सकते हैं। बताओ फटाफट, शुरू करो। अब स्पीड पकड़ते हैं, गति पकड़ते हैं कि फर्स्ट टाइम विक्ट्री पोडियम का इस्तेमाल कब किया गया था। इस पे सबसे पहले कि यूएस का 5000 मीटर का प्लेयर इसके ऊपर चढ़ा था, तो आपको बताना है कि सबसे पहले विक्ट्री पोडियम का इस्तेमाल कब हुआ था फटाफट। और जो भी आप आंसरिंग कर रहे हैं ना, तो आंसरिंग के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लगाना है। थोड़ा सा आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर आप लगा दोगे ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बताओ फटाफट, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा? इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है पहला क्वेश्चन तो। बताओ फटाफट कि पहला प्रश्न जो है वो बहुत इजी प्रश्न है, बहुत आराम से आप सबको आने वाला प्रश्न है कि पहली बार विक्ट्री पोडियम, इस तरीके का 3 लेयर का जो विक्ट्री पोडियम होता है अपना, वो इस्तेमाल कब किया गया था, आपको बताना है। क्या चक्कर है, किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा, मेरे को खुद को ही क्लास निकालनी पड़ेगी क्या? ओके, आने लग गए हैं कमेंट, शायद थोड़ा रुक गया है। 1932 पूजा जी का आ गया है 1932। तो आपको ये भी बताना, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, चलो मैं बुला के लेके आता हूँ। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। गौतम सर कुछ कोच वाली वैकेंसी के बारे में बता दो। प्रवेश जी कैसे हो, बता देंगे। कैसे हो बताओ। मैं एक बार, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार सारे बताओ वीडियो क्लियर नहीं आ रहा क्या, या फिर नेमी की दिक्कत है। सी कोमल मीना सी 1932। 1932। अब आपको ये बताना है 1932 का ओलंपिक जो है वो कहाँ पे हुआ था। 1932 का ओलंपिक कहाँ पे हुआ, बताओ फटाफट। अभी ठीक है, ओके ओके। बताओ, पूरा डिटेल डाला करो, आंसर है ना 1924, 28, 32 और 36। अगर आपकी स्क्रीन पे देखो, खुद के नॉलेज को दुरुस्त करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है कि आपका एक आंसर इसमें से राइट होगा, 4 में से, आपको पता है वो तो आपको आना ही चाहिए। बचे हुए जो 3 जो ऑप्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 24 का कहाँ हुआ था, पेरिस में, 28 का एम्स्टर्डम में हुआ, 36 का बर्लिन में हुआ। तो यहाँ पे आप जब बार बार ये चीज़ करोगे ना, तो आप इस चीज़ के यूज टू हो जाओगे, आपके डाटा जो है वो फिंगर्स पे आ जाएंगे। जब आप 24 यहाँ पे आपको ये पता होगा ना कि 24 में कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में हुआ था, तो आपको ये सब चीज़ें याद आएगी कि 24 में और क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, 28 में क्या क्या चीज़ें हुई थी आपको याद है, इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, सब चीज़ें याद आएगी। 36 बर्लिन में हुआ था, वहाँ पे पूरी हिटलर शाही चली थी, आपको सब चीज़ें याद आएगी। लॉस एंजलिस, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर क्या है, लॉस एंजलिस। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स। आपको ये बताना है कि अगला जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पे होगा, बताओ। अभी जो अगला नेक्स्ट 2028 का ओलंपिक है वो कहाँ पे होगा, वो बताओ। एक में ही कई क्वेश्चन करते हैं अपन, आदत है ना अपनी, तो उस आदत को बरकरार रखेंगे अपन। बताओ अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, वो भी बता दो साथ में। यूएसए, लॉस एंजल्स यूएसए में है, बिल्कुल। शुरू के 2-3 क्वेश्चन अपन जब सॉल्व करते हैं तो अपनी स्पीड भी थोड़ी स्लो रहती है ना, बाद में फिर आपके कमेंट फटाफट आने लग जाते हैं, उधर से भी स्पीड बन जाती है। बताओ फटाफट। एलए, लॉस एंजल्स, ठीक है। अगला भी कहाँ होने वाला है, बताओ फटाफट। 2028 का यही होगा, दैट्स गुड, यहीं पे होगा, एलए के अंदर ही होगा, लॉस एंजल्स, है ना। फिल्म सिटी है, वहाँ का बॉलीवुड है, वहाँ का हॉलीवुड, अपने यहाँ जैसे बॉलीवुड है वहीं पे है, ठीक है। इसके जब ये 2028 ओलंपिक हो जाएगा तब एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, उसके बारे में अपन अभी बात करेंगे आगे। लेते हैं अगला प्रश्न। मूवी ओलंपिया के लिए ओलंपिक ऑर्डर सम्मान, इसकी पहले अपन ने बात करी थी तो आपको नाम नहीं बताया था मैंने, क्योंकि दिमाग से मेरे नाम उस टाइम स्लिप होया हुआ था।
तो ओलंपिया के लिए ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसे दिया गया था, आपको बताना है। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान क्या है? जिस तरीके से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज दिए जाते हैं, उसी तरीके से एक ओलंपिक ऑर्डर सम्मान भी होता है। पहले होता था ओलंपिक डिप्लोमा, है ना। वो डिप्लोमा को बंद करके 75 के अंदर एक नया अवार्ड शुरू कर दिया था। उस अवार्ड का नाम क्या है? ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। ओलंपिक ऑर्डर सबसे पहले 75 में मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। 75 में किसको मिला था? सबसे पहले मिला था एवरी ब्रेडेज को। क्या मिला था? एवरी ब्रेडेज को। तो आपको ये बताना है कि मूवी ओलंपिया ये इतिहास की, आज तक के इतिहास की टॉप 100 मूवीज के अंदर है, ठीक है, टॉप 100 मूवीज के अंदर है। और इस मूवी में खाली एक ही काम दिखाया गया है कि 1936 का जो ओलंपिक था, इसके बारे में मैंने पहले बताया था, इसका आज पूरा डाटा तुम्हें बता रहा हूं मैं कि 1936 यानी कि कौन सा ओलंपिक? बर्लिन ओलंपिक। बर्लिन कहाँ पे है दोस्तों? बर्लिन है जर्मनी के अंदर। इस ओलंपिक का पहली बार फिल्मांकन हुआ था। तो पूरी मूवी जो है एक एज ए डॉक्यूमेंट्री एक मूवी बनाई थी। तो उस मूवी को अब इतिहास की टॉप 100 मूवीज में माना जाता है। रीजन क्या है कि उस मूवी के अंदर जो फिनिशिंग थी, है ना, फिनिश लाइन है और ये सब चीजें वहां पे उन्होंने क्या स्लो मोशन में वहां पे पहली बार दिखाई थी। तो जो रिजल्ट जो आए थे उसके, तो उनमें बहुत सुधार हो गया था उस टाइम। तो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज पता है क्या है? आज अपन उस टाइम के ओलंपिक कैसे होते थे, उस टाइम चीजें कैसी थी, वो चीजें इस मूवी से अपन देख सकते हैं। इतनी पुरानी मूवी है, तो इस मूवी को अब एक तरीके से हिस्टोरिकल ऐतिहासिक मूवी बन गई। तो इस मूवी के जो डाटा जो थे ना, उन डाटाज की वजह से और ओलंपिक के प्रचार प्रसार में इस मूवी ने बहुत ज्यादा योगदान दिया। अब आज अपन बात कर रहे हैं इस मूवी का, हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में आ जाए कि मैं भी देखूंगा उस टाइम के ओलंपिक कैसे होते थे, तो वो उस टाइम की चीजें अब सजग हो सकती है इसकी वजह से दोबारा आपके सामने। तो इस तरीके से इस मूवी ने ओलंपिक में बहुत बड़ा योगदान दिया, ओलंपिक के सुधार में। अब ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसको मिलता है? ओलंपिक ऑर्डर उस व्यक्ति को मिलता है जिसने ओलंपिक का जो अभियान है, ओलंपिक आंदोलन जिसको अपन बोलते हैं, उसको अपलिफ्ट करने में, उसको ऊंचा उठाने में, ओलंपिक में जिसने सहयोग किया है ताकि लोग ओलंपिक को जाने, तो उसके लिए ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया जाता है। अभी इमैनुअल मैक्रो को मिला था, है ना, फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उनको मिला था। क्योंकि उन्होंने वहां पे अपने वहां ओलंपिक करवाए थे। तो इस तरीके से ओलंपिक ऑर्डर के बारे में भी अपन ने दोबारा से जान लिया है। अब आपको बताना है कि ओलंपिक ऑर्डर किसको मिला हुआ मूवी ओलंपिया के लिए। कोशिश करना, टाइम मिले तो थोड़ी बहुत इसकी क्लिप्स देखना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, शायद मेरे को लग रहा है आपके आगे नाम आया नहीं है, तो अपन बात करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा बी। साधारण पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई बंदा एडवांस पेपर बनाता है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने नॉर्मल सब चीजें पढ़ रखी है कि फर्स्ट ग्रेड भी आ रहा आगे, है ना, तो उस हिसाब से एक दो क्वेश्चन इसमें मैंने डाले। अब बात करते हैं 1944 ओलंपिक का आयोजन कहाँ होना प्रस्तावित था। और कुछ नहीं तो इसमें हाय हेलो ही डाल दिया करो, कुछ तो डाला करो। तुम्हारे कमेंट बॉक्स अचानक से बिल्कुल बंद हो जाता है। बताओ फटाफट, मैं देखता हूँ कितने लोग हैं ऐसे जो भी इसमें हैं ऑलरेडी। बताओ फटाफट। 1944 ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होना था, बताएं फटाफट। ममता, नेमी, कोमल, पूजा, बच्चे काफी कम है आज तो, है ना। अच्छा 9 ही लोग देख रहे हैं। सी लंदन, ओके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ गया है हमारे पास है लंदन। अब इसमें क्या क्या चीजें अपने को और पता होनी चाहिए, उन चीजों पे अपन बात करते हैं कि जो यहाँ पे 1944 का जो ओलंपिक है, 1944 का ओलंपिक ये लंदन में होना था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बावजूद 1948 में कहाँ पे? लंदन में ही इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा 2 ओलंपिक ऐसे हैं जो कैंसिल हुए थे। आज अपन इसी के साथ तीनों ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। पहला कौन सा था? 1916 का ओलंपिक। 1916 का ओलंपिक कहाँ होना था? जर्मनी। कहाँ होना था? बर्लिन, जर्मनी के अंदर। ये यहाँ पे क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। फिर 1940
1940 का ओलंपिक होना था जापान में। कहाँ होना था? जापान में। जापान में वहां पे विश्व युद्ध की वजह से स्थितियां हो गई थी खराब, तो फिर इसको हेलेंसिकी ट्रांसफर किया गया। कहाँ पे? हेलेंसिकी। लेकिन हेलेंसिकी में भी हमला हो गया था, फिनलैंड में भी हमला हो गया था, फलस्वरूप ये यहाँ भी नहीं हो पाया। तो आपको मोटा मोटी याद रखना है कि 1916 का कैंसिल हुआ है, 1940 का कैंसिल हुआ है और 1944 का कैंसिल हुआ है। इसके वेन्यू क्या है? जर्मनी बर्लिन। 1940 का कहाँ पे है? टोक्यो जापान। और 1944 का कहाँ था? कहाँ था? लंदन। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। लेते हैं अगला प्रश्न। जुबली जुबली सेलिब्रेशन मनाया गया, बिल्कुल जुबली सेलिब्रेशन 25 साल पे, बिल्कुल। लेते हैं अगला प्रश्न। जुबली गोल्डन मिलेनियम सब आज बना लेंगे अपन, इसमें है किस ओलंपिक में HVPM यानी हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल के द्वारा भारतीय ओलंपिक खेलों का प्रदर्शन किया गया था, है ना। भारतीयों द्वारा भारतीयों द्वारा ओलंपिक में हमारे जो पारंपरिक खेल हैं, जो हमारे इंडियन गेम्स हैं, जिन्हें इंडिजीनियस गेम बोलते हैं, उनको वहां पे प्रदर्शित किया गया था। आपको बताना है कब किया गया था? 1920, 36, 48 और 52। बताओ फटाफट। किस ओलंपिक में? अब धीरे धीरे थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा आगे से आगे। किस ओलंपिक में हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल ने अपना प्रदर्शन किया था गेम्स का? बहुत आया हुआ प्रश्न है। अभी आपको जो प्रश्न करा रहे हैं वो सारे प्रश्न वही करा रहे हैं, या तो आए हुए हैं या आ सकते हैं। जो प्रश्न आए हुए हैं उनके इर्द गिर्द से ही मटेरियल उठ के प्रश्न आपके पास आएगा। क्यों? कि आपका सिलेबस बहुत लिमिटेड है, कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका है नहीं। बताओ फटाफट। मुकेश मून बी, ओके, बताओ फटाफट। तो यहाँ पे किस ओलंपिक में HVPM ने, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी, है ना। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। बी बर्लिन। बर्लिन में क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बर्लिन का जो उस टाइम जो मेन करता धरता था वो हिटलर था। हिटलर खुद को आर्यन मानता था, ठीक है। वही आर्य जो अपने हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने लोग रह रहे हैं हम सब क्या है? आर्यन है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को हमारा हिंदुस्तानियों का भाई मानता था, ठीक है। इस वजह से उसके ओलंपिक के अंदर 1936 ओलंपिक के अंदर हिंदुस्तान को आज तक सबसे ज़्यादा प्रिविलेज अगर किसी ओलंपिक में मिला है, सबसे ज़्यादा छूट किसी ओलंपिक में मिली है, जहाँ पे पूरा दुनिया दहशत में थी इस ओलंपिक में कि हिटलर है, वहाँ पे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत इजी ओलंपिक था। यहाँ पे बहुत वीआईपी तरीके से इनके साथ ट्रीट किया गया था। तो इन्हें से भारत के जो लोग गए थे उन्होंने वहाँ पे एक जेन सेन ऐसा कोई नाम था जो मेन हेड वो गया था। उसने वहाँ पे कौन कौन से गेम दिखाए थे? वहाँ उसने दिखाया था कबड्डी, दूसरा वहाँ पे दिखाया था खो खो। कौन सा दिखाया था? खो खो। और तीसरा वहाँ पे दिखाया था मलखम्ब। ये 3 खेलों का प्रदर्शन वहाँ पे उस समय किया गया था, ठीक है साथियों। लेते हैं अगला प्रश्न। अब तक भारत को कुश्ती में कुल कितने ओलंपिक पदक प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। टोटल मेडल इन रेसलिंग बताने हैं आपको कितने हैं। ऐसे पर्सन इजी पर्सन भी आएंगे, इजी होते हैं, लेकिन काउंटिंग में 1-2 की गलती हुई और आंसर गलत। बताओ फटाफट। आज क्या चक्कर है, लाइव कम आए लोग, पता नहीं चला क्या? वो पहले वाला जो लिंक है वो करप्ट हो गया, इस चक्कर में गड़बड़ हो गई दिखती है। कोई नहीं, ये तो जरूरत का सामान है, जिसको चाहिएगा वो ले लेगा। अब तक भारत को कुश्ती में कितने ओलंपिक पदक प्राप्त हुए हैं आपको यहाँ पे टोटल मेडल्स बताने हैं। किसमें? रेसलिंग के अंदर। बताओ फटाफट। देखो ये क्वेश्चन खाली इसीलिए डाला गया है, इस तरीके के 2 प्रश्न मैंने इसीलिए डाले हैं कि इंडिया के जितने मेडल आज तक लगे हैं आपको फिंगर्स पे होने चाहिए। कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं, कब कब हैं, किस किस के हैं, गिनती के हैं। तो क्यों नहीं हम सारे याद करें? बताओ फटाफट आंसर बताओ इसका।
6 लोग भी कितने लाइव हैं? ओके ज्वाइन करो भाई, मैसेज आपस में एक दूसरे को मैसेज कर दिया करो। कितने पदक मिले हैं बताओ टोटल? आंसर का नंबर लगाओ, पहले क्वेश्चन नंबर लगा करके आंसर दो। इतनी देर में तो काउंट भी कर सकते हो आप लोग। बताओ फटाफट। नहीं आ रहा। अपने को अब तक टोटल 8 मेडल मिल चुके हैं। कितने मेडल मिल चुके हैं टोटल? 8। अब आपको ये बताना है कि 8 मेडल किस किस के थे। 2 सुशील कुमार, 2 सुशील कुमार, साक्षी मलिक, रवि दहिया, अमन सहरावत, कौन रह गया? सुशील के आगे, साक्षी के आगे, रवि दहिया, अमन सहरावत और बजरंग पूनिया, योगेश्वर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। एक मेडल रह गया, किसके रह गया बताओ? टोटल 8 मेडल होने चाहिए, बताओ किस किस के हैं? कोई कमेंट आ ही नहीं रहा है, क्या चक्कर है आज? आ गए क्या सारे? 1 2 सुशील, बजरंग, योगेश्वर, 2 सुशील के, 2 3 4 5 6 7। एक मेडल किसका रह रहा है बताओ फटाफट। ये नया क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि एक मेडल किसका रह रहा है। यहाँ पे सुशील के 2 हो गए, ठीक है। साक्षी मलिक का 1, रवि दहिया का 1, अमन सहरावत का 1, बजरंग पूनिया का 1 और योगेश्वर दत्त के 1। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 8 मेडल होने चाहिए। बताओ फटाफट, देख के बताओ, देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, अगला पर्सन लेते हैं, देख के बता लें, लास्ट में कर लेंगे इसको अपन। भारत ने पहली बार बास्केटबॉल में ओलंपिक में भाग कब लिया? बताओ फटाफट। भारत ने पहली बार बास्केटबॉल में ओलंपिक में भाग कब लिया था, आपको बताना है। इंडिया पहली बार, आपको मैं बता दूं कि एक ही बार अपन गए हैं, एक ही बार अपन ने क्वालिफाई किया है। आपको बताना है कौन से ओलंपिक में अपन गए थे, फटाफट बताओ। क्या चक्कर हो गया ना? मैं आपके कोई कमेंट आ रहे ना कोई और, क्या चक्कर है? सब कुछ गलत सलत हो रखा है क्या मामला? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? बताओ मेरे को फटाफट। अभी तो सही करा लिया था, नेटवर्क तो आना चाहिए। भारत ने पहली बार बास्केटबॉल में ओलंपिक में भाग कब लिया था, आपको बताना है। 7 1980। ओके ठीक है, आवाज आ रही है ना? अब बात करते हैं 1980 की। 1980 में जो ओलंपिक में हमारी टीम गई थी उसमें राजस्थान से भी एक खिलाड़ी था, है ना? वो आपको बताना है। ये पर्सन मुझे पता है, सबको पता है, सबको नहीं है तो आप में से 70% लोग जो भी जब भी कोई इस क्लास को देखेगा तो उसमें से 70% लोगों को ये पर्सन आ रहा होगा, मुझे भी पता है। भी 1980 के अंदर मॉस्को के अंदर हमने भाग लिया था, मॉस्को के अंदर भाग
लिया था। आजकल एक खिलाड़ी बहुत फेमस हो रहा है, अगर कहीं क्वेश्चन आए ध्यान रखना, सतनाम सिंह, है ना। सतनाम सिंह आजकल बास्केटबॉल में काफी फेमस हो रहा है, क्योंकि वो लीग वगैरह वहां पे खेलता है। आपको ये बताना है कि 1980 ओलंपिक के अंदर राजस्थान से कोई खिलाड़ी था क्या? और ऐसी भी बात नहीं है कि आम आदमियों बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं और उनके नाम से राजस्थान में टूर्नामेंट भी होते हैं एसएमएस में। बताओ फटाफट कि कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी है जो 1980 ओलंपिक में राजस्थान की, जो इस ओलंपिक में भाग लिया था, बहुत अच्छा पर्सन है और आने वाला पर्सन है ये, और बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। बताओ फटाफट। चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, हनुमान सिंह। हनुमान सिंह, राजस्थान से हनुमान सिंह जी ने यहाँ पे 1980 ओलंपिक के अंदर भाग लिया था। लेते हैं अगला प्रश्न। महिला मैराथन की प्रथम ओलंपिक विजेता कौन थी? 8 नंबर प्रश्न बताओ, महिला ओलंपिक की प्रथम विजेता कौन थी? महिला ओलंपिक में मैराथन की विजेता कौन थी? आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि मैराथन कब शुरू हुई थी महिलाओं की, और दूसरा इसमें विजेता कौन थी? हनुमान सिंह। बिल्कुल कोमल जी, राइट आंसर हनुमान सिंह जी। तो आप बताना है कि महिला मैराथन की प्रथम विजेता, बताओ फटाफट। ये हनुमान सिंह जी का प्रश्न जो मैंने आपको पीछा करवाया है, अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा बास्केटबॉल के प्लेयर अपने हैं नहीं जो ओलंपिक में गए हो। क्यों? एक बार ओलंपिक हुआ था, एक ही प्लेयर गया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन, ठीक है। वो बात अलग है कि पेपर बनाने वाला कितना का डीप लेके जाता है आपको। अगर वो अच्छे खासे क्वेश्चन देगा तो वो अच्छे पेपर देगा, तो ऐसी चीज़ें पूछेगा। अब ये सीधी सीधी पूछे भी राज्यवर्धन सिंह जी ने कब भाग लिया, तो सबको ही पता है ना। महिला मैराथन की प्रथम ओलंपिक विजेता कौन थी? बताओ फटाफट। चलो क्योंकि बच्चे कम है तो फिर वही हो रहा है मामला। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा जॉन बेनॉइट। जॉन बेनॉइट। और 1984 इसने लिख रखा है, बिल्कुल 1984 लॉस एंजलिस के अंदर इसने भाग लिया था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एक चीज की और, कि ये जो प्लेयर थी ना, इसके जस्ट टूर्नामेंट से 17-18 दिन पहले नी की पूरे की सर्जरी हुई थी। पूरे घुटने की सर्जरी होने के बावजूद इस महिला ने इसमें मैराथन, मतलब 42.195 किलोमीटर की मैराथन इसने कंप्लीट करी थी। जॉन बिनॉइट, प्रथम मैराथन। और मैराथन क्या है कि ओलंपिक का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत लोग इवेंट में 100 मीटर और मैराथन का इंतजार करते हैं देखने के लिए, है ना। मिलेनियम ओलंपिक किसे कहा जाता है? बताना है आपको। अटलांटा ओलंपिक, एथेंस ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक और बीजिंग ओलंपिक। बताओ फटाफट। आज जो क्लास चेंज हुई थी उसकी वजह से गड़बड़ हो गई सारी। बताओ फटाफट, मिलेनियम ओलंपिक किसे कहा जाता है? मिलेनियम ओलंपिक किसे कहा जाता है? अटलांटा ओलंपिक, एथेंस ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक और बीजिंग ओलंपिक। बताओ फटाफट। एक सेकंड, पीछे क्वेश्चन अपन ने कौन सा छोड़ा था? भारत ने ये वाला। इसमें एक मेडल बताऊं कौन सा रह गया? केडी जादव का। केडी जादव, ये चल रहा था मेरे दिमाग में जब से, ठीक है। मिलेनियम ओलंपिक किसे कहा जाता है? बताओ फटाफट। हनुमान सिंह के बाद कोई कमेंट नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है? देखो, अटलांटा ओलंपिक हुआ था
96 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? यूएस में। कहाँ हुआ था? यूएस में। अब सिडनी ओलंपिक जो है वो हुआ था 2000 में। जैसे ही 2000 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 19वीं शताब्दी खत्म हो रही है और 21वीं शताब्दी शुरू हो रही है। तो नई मिलेनियम यानी कि नई शताब्दी शुरू हो रही थी। 2000 से अपन किस में प्रवेश करने वाले थे? 21वीं शताब्दी में। तो इसलिए इसको बोला गया था मिलेनियम ओलंपिक। क्या बोला गया था? मिलेनियम ओलंपिक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? सिडनी। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका सी। आप लोग तो खुश होते हो, फटाफट क्वेश्चन हो, खूब सारे निशान लगाता जाए और आगे बढ़ता जाए ना। हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर का विश्व रिकॉर्ड कब बनाया था? आपको बताना है। हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया था? आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि उसका टाइमिंग क्या था। आपको ये भी बताना है कि उसका बेस्ट टाइमिंग क्या था। फटाफट बताओ। 2004 एथेंस ओलंपिक में, 2006 दोहा में, 2008 बीजिंग में और 2012 में। एक तो आपको ये बताना है, देखो आपको यहाँ पे 3 चीजें मेरे को बतानी है, ठीक है। एक तो इसका आंसर बताना है, दूसरा टोटल कितने ओलंपिक खेले हैं, टोटल ओलंपिक कौन कौन से हैं उसके, ठीक है, कौन कौन से खेले हैं। बेस्ट टाइमिंग क्या है, बेस्ट टाइमिंग क्या है उसकी लाइफ की, ठीक है। और ओलंपिक का बेस्ट टाइम क्या है, उसका का बेस्ट टाइम क्या है। इस तरीके से क्या होता है, एक पर्सन में ही खूब सारे पर्सन हमारे अपन निकाल सकते हैं। अपन आंखें खोल के अगर पढ़ेंगे तो एक चीज के बारे में पढ़ते पढ़ते अपन 4 चीजें और वहां पे नोट कर सकते हैं। मैं आपको बोलता हूँ कि जितनी चीजें आपके सामने आ रही है सब नोट करते चले जाओ, और लास्ट में से नोट करते करते अपनी नोटबुक को इतना मतलब डीपली ढंग से तैयार कर लो कि आपको अपनी खुद की बुक से बाहर या खुद के जो नोट्स हैं उससे बाहर कुछ देखना नहीं पड़े। नहीं तो फिर एग्जाम के पास जाके इसके नोट्स ले लूँ, उसके नोट्स ले लूँ, उसकी नई किताब आ गई, मार्केट में ये चीजें होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आ गया है यहाँ पे पूजा निठारवाल का 2008 बीजिंग ओलंपिक। अब इन्होंने क्या करा था, ये लास्ट रियो ओलंपिक खेले थे, तो इसका मतलब इन्होंने कौन कौन से ओलंपिक खेले हैं, 3 ओलंपिक खेले हैं। कौन कौन से खेले हैं, 2008 ओलंपिक खेला है, कहाँ का, बीजिंग का, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ओलंपिक खेला 2012 का और फिर खेला 2016 का। तो टोटल यहाँ पे उन्होंने 3 ओलंपिक खेले हैं। कितने खेले हैं, 3 ओलंपिक। 2016 का रियो ओलंपिक जो है इन्होंने लास्ट खेला था, ठीक है। चलें आगे। एक चीज इसकी बेस्ट टाइमिंग बताओ, फटाफट टाइमिंग बताओ बेस्ट, फटाफट बेस्ट टाइमिंग बताओ, इनका ओलंपिक का टाइमिंग बताओ। 2008 बेस्ट टाइमिंग क्या है बताओ आप इसका, है ना, आपको बताना है कि बेस्ट टाइमिंग क्या थी इनकी और ओलंपिक का बेस्ट टाइम। इन्होंने जो अपना सबसे बेस्ट टाइम जो निकाला था ना, वो इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में निकाला था, है ना। और ओलंपिक का जो बेस्ट टाइम जो उस टाइम का था वो भी उस टाइम का रिकॉर्ड ही था। आपको बताना है कितना टाइम निकाला था। क्या चक्कर है, कमेंट ही नहीं कर रहे। 9 पॉइंट, कोई कर रहा है क्या कि मैं लिख दूं? हाँ मुकेश बताओ भाई, एथलेटिक्स वाले तो बताओ। इनका ओलंपिक का बेस्ट टाइम था 9.69 और वैसे था इनका 9.58। नोट कर लेना, है ना। अगला लेते हैं। यूएसए में अब तक कितनी बार ओलंपिक आयोजन हो चुके हैं, आपको बताने हैं, फटाफट बताओ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यूएस में अब तक कितनी बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। ए 3, 4, 5 और 6। बताओ फटाफट, आपके कमेंट्स का इंतजार है।
आप लोगों के बिल्कुल कमेंट, आज मज़ा भी नहीं आ रहा है क्लास लेने में, कोई कमेंट नहीं आ रहा है तुम लोगों को जब से। कोई नहीं, बाद में देख लेना। यूएसए में अब तक कितने हो चुके हैं टोटल? 4 बार हो चुके हैं। सबसे पहले कब हुआ था? 1904 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? सेंट लुइस। फिर हुआ था 1932 के अंदर, लॉस एंजल्स के अंदर। फिर कब हुआ था? 1984 के अंदर। और फिर हुआ 1996 के अंदर, अटलांटा के अंदर। ठीक है, LA। ये 4 बार हो चुका है। अब अपन बात करते हैं पांचवें की। पांचवा 2028 का ओलंपिक जो है वो भी कहाँ पे होना है? लॉस एंजल्स में। ये ओलंपिक होने के बाद यूएस अकेला 5 बार ओलंपिक कराने वाला पहला देश बन जाएगा। अभी वो 4 ओलंपिक कराने वाला पहला देश है। अब आपको और क्या पता होना चाहिए इसके साथ पता होना चाहिए कि इसके अलावा कौन कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने मैक्सिमम बार करवाया है। फिर आपको बात करें तो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके ने कितनी बार कराया है? 3 बार। यूके यानी कि इंग्लैंड। इंग्लैंड ने कितनी बार करा रखा है? 3 बार। दूसरा देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस ने कितनी बार करा रखा है? फ्रांस ने भी 3 बार करा रखा है। फ्रांस ने जो गेम कराए हैं वो तीनों बार कहाँ पे कराए हैं? पेरिस में कराए हैं। और यूके ने जो अपने गेम कराए हैं वो तीनों बार कहाँ पे कराए हैं? उसने लंदन में करवाए हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि 3 बार लंदन में हो चुके हैं, 3 बार पेरिस में हो चुके हैं, 4 बार अमेरिका में हो चुके हैं, उसमें से 3 बार अकेले लॉस एंजल्स में हो चुके हैं, 1 बार सेंट लुइस में इन्होंने करवाया था। और उसके बाद अभी चौथी बार जो मेजबानी, एक देश की, एक शहर की मेजबानी का रिकॉर्ड है वो भी अमेरिका बनाने वाला है, जब वह 2028 के अंदर अपना चौथा ओलंपिक यहाँ पे करवाएगा। कहाँ पे? लॉस एंजलिस के अंदर। ठीक है, अब लेते हैं अगला सवाल। खेताराम किस खेल से संबंधित आपको बताना है। खेताराम का संबंध राजस्थान से है और राजस्थान से ओलंपियन प्लेयर है खेताराम। आपको बताना है कि कौन से गेम से संबंधित आपको बताना है, फटाफट बताओ। खेताराम का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन आपका मैराथन, दूसरा 10 किलोमीटर वॉक, तीसरा 5 किलोमीटर वॉक और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे 800 मीटर रेस। फटाफट बताओ। क्या चक्कर आज लोग पूजा निठारवाल, मेरे को लगा पूजा अकेले ही देख रही दिखती है क्लास, इस हिसाब से तो यही लग रहा है। कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आ गया है मैराथन। खेताराम किस खेल से संबंधित है? मैराथन। खेताराम कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। लेते हैं अगला प्रश्न। ओलंपिक मोटो में चौथा शब्द कब जोड़ा गया था? कल अपन ने वर्ड की बात कर ली थी। वर्ड क्या था? आपको सन देखनी है यहाँ पे। वर्ड यहाँ पे था कम्युनिटर। क्या था? कम्युनिटर। बहुत इजी प्रश्न है। इजी प्रश्न इसलिए दिए जा रहे हैं आपको कि ये इजी प्रश्न आएंगे। इसको इंग्लिश में किसका क्या मतलब है? टुगेदर। टुगेदर यानी कि साथ साथ। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 2020 के अंदर। 20 के अंदर कौन से ओलंपिक हुए थे? टोक्यो। और टोक्यो के अंदर किसके दौरान? कोरोना के दौरान दुनिया को साथ रखने के हिसाब से इसको जोड़ा गया था। सबको आ रहा था ये प्रश्न, फिर भी मैंने कराया क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। भारत को ओलंपिक में अब तक कुल कितने रजत पदक प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। सिल्वर मेडल कितने हैं हमारे पास, बताओ फटाफट। अब तक कुल कितने सिल्वर मेडल प्राप्त हुए हैं आपको बताना है फटाफट। 13, 2020 बिल्कुल राइट आंसर है पूजा जी। अगला प्रश्न ले लें अपन। भारत को ओलंपिक में अब तक कुल कितने रजत पदक प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। दस। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 15 और चौथा है 18। ये प्रश्न देने का कारण ऐसे है कि टोटल मेडल, टोटल सिल्वर, टोटल गोल्ड, टोटल ब्रॉन्ज, टोटल के साथ साथ तुम्हें अलग अलग भी पता होना चाहिए। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि तुम्हारे के जो टोटल 41 मेडल हैं
वो आपके फिंगर्स पे होने चाहिए। देखा ना अभी कुश्ती का अपन कर रहे थे, केडी जादव का स्लिप हो गया, बाद में याद आया। तो इस तरीके से एक एक मेडल है ना वो फिंगर्स पे होने चाहिए तुम्हारे। बताओ क्वेश्चन का नंबर लगाओ 14 और आंसर दो फटाफट। कितने लोग ऑनलाइन है देखने दो मेरे को, एक सेकंड। क्लास कहाँ गई तुम लोगों की? आज क्या हुआ कि एकदम टाइम के ऊपर आकर के वो जो लिंक था ना वो गड़बड़ हो गया, इस वजह से आप तक सब तक क्लास पहुंची नहीं होगी, ये मैं समझ सकता हूँ। हाँ सही चल रही है अभी तो। बच्चों तक पहुंची नहीं आज की क्लास, बच्चों तक पहुंची नहीं, बच्चे आए नहीं क्लास में। कोई नहीं, कोई नहीं, अभी तो करते हैं इसको कंप्लीट। भारत को ओलंपिक में अब तक कुल कितने रजत पदक प्राप्त हुए हैं आपको बताना है, फटाफट बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज आप लोगों के नंबर ऑफ प्रेजेंस ही कम है ना। टोटल अब तक इंडिया को 10 मेडल प्राप्त हो चुके हैं। कितने? 10। 10 रजत पदक अब तक ले चुका है इंडिया। कब से? पहला रजत पदक आपको बताना है, फटाफट बताओ। पहला रजत पदक कौन सा था इंडिया का? पहली बार सिल्वर कब लगा था? फर्स्ट सिल्वर हमारे लगा था रोम के अंदर। कब लगा था? रोम के अंदर। किस में लगा था? हॉकी में। जब हम फाइनल में किससे हार गए थे? किससे हार गए थे फाइनल में? पाकिस्तान से हार गए थे। किससे हार गए थे हम? पाकिस्तान से हार गए थे। ठीक है, हारने पर। उससे पहले हमारे कंटिन्यू गोल्ड आ रहे थे। लेते हैं अगला प्रश्न। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे आपको बताना है। सत श्री अकाल सुमन जी, आज कोई दिक्कत आई है ना आपको? लिंक पहले वाला जो दो करप्ट हो गया था ना, या फिर आए अभी? वो बताओ। सत श्री अकाल वंस अगेन। बताओ फटाफट। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे बताना है फटाफट। बात ये लगे, यहाँ पे राइट आंसर आ गया है कथेसर। कथेसर, कथेसर परलिका, पड़ोसी आ गए हैं। तो यहाँ पे तैराकी राइट आंसर क्या है यहाँ पे? कथेसर पत्रिक, कथेसर तो उनका है ना, वो लिखते हैं क्या नाम, विनोद जी है ना। यहाँ पे तैराकी, स्विमिंग के यंग प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं, ध्यान रखना। हो सकता है नेक्स्ट ओलंपिक में इनके मेडल हो, है ना। लेते हैं अगला प्रश्न। पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान क्या था आपको बताना। बहुत इजी प्रश्न है पर आने वाला इसलिए लेना पड़ रहा है कि मैं ये चाह रहा था कि ओलंपिक की एक दो क्लासें और लेकर के ओलंपिक में जितने आने वाली चीजें, चाहे वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो, डाउट की अपनी जितनी क्लासेस थी वो अपन ने क्लियर कर लिया, जिन जिन चीजों में डाउट था, है ना। आज आपके लिए नया क्वेश्चन एक आया था हनुमान सिंह जी वाला, उसको नोट कर लेना आप लोग। अब ये बात है कि पेरिस ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान था आपको बताना है, क्योंकि वहां पर प्रश्न सारे हार्ड नहीं आएंगे। कहीं 30 मार्क का बनने के चक्कर में ऊपर ऊपर का है वो तो जाओ छोड़, गहरा गहरा पड़ जाओ, पर पेपर आ जाए ऊपर ऊपर से। और पेपर में 30% 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आ रहे होते हैं, और जो सबको सब कुछ आ रहा था उनके वो गलत भी हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो आपको बताना है 17 में। 17 में आपने बहुत टाइम लगा दिया, बताओ फटाफट। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका 71। कौन सा? 71वां स्थान इंडिया का यहाँ पे रहा था, क्योंकि इंडिया के पास गोल्ड नहीं था। निम्न में से कौन सा खेल 2024 ओलंपिक में शामिल नहीं था आपको बताना है, कौन सा। वेरी गुड पूजा, राइट आंसर। सावरमल जी क्या चक्कर है, क्लास में आते ही नहीं हो? बताओ निम्न में से कौन सा खेल 2024 ओलंपिक में शामिल नहीं था बताना है आपको। पहला है ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और कराटे। बताओ फटाफट। अच्छा प्रश्न है ये, आ सकता है प्रश्न, हालांकि आ तो सारे ही सकते हैं, आ कुछ भी सकता है, आए नहीं कुछ भी। तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखो, तैयारी ऐसी रखो कि कहीं से कुछ भी पूछ ले तो दाएं बाएं वहां पे झांकना नहीं पड़े, अपने को आंसर आ रहा हो। तो देख लो निम्न में से कौन सा खेल 2024 ओलंपिक में नहीं शामिल था। ये नहीं वाला इसलिए दिया है कि आदमी का एक आधा प्रश्न तो इस छोटी सी नहीं की वजह से ही खराब हो जाता है ना। सावरमल जी राइट आंसर यहाँ पे आ गया है,
राम राम। कराटे, कराटे 2020 टोक्यो ओलंपिक में था। आपको बता दूं मैं कि टोक्यो ओलंपिक में था कराटे, लेकिन इसको फिर से हटा दिया गया है। अब नई चीज ये है कि अभी जो 2028 का ओलंपिक होने वाला है उसमें आपको बताना है कि कराटे है कि नहीं है। बताओ फटाफट। चलो आप ढूंढ के ही बताओगे, मुझे भी पता है इसका आंसर। तो आपको बता दूं कि 2028 के जो गेम्स की लिस्ट आई है उस लिस्ट में कराटे का नाम है। इसका मतलब कराटे ऑफिशियली ओलंपिक गेम फिर से बनने वाला है 2028 के अंदर। बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो अंदर बाहर होते रहते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखना कि कराटे 2020 में था, 24 में नहीं था, 28 में फिर आएगा। स्केटबोर्डिंग, स्केटबोर्ड आपने देखा होगा, पहले भी मैंने डायग्राम बनाया था। ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस, और सर्फिंग, वाटर सर्फिंग, ये तीनों नए यूथ गेम्स ऐसे थे जो यूथ को अट्रैक्ट करने के हिसाब से, ताकि यूथ भी गेम्स की तरफ आए। अच्छा, सबके इशू आ रहा है क्या नेट का? हमारे इधर भी नेट नहीं आने की वजह से हमने क्लास को दूसरे नया लिंक बना के डाला है, हमारे भी नहीं आ रहा था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? कराटे। सबसे कम उम्र में खेल रत्न, बहुत जबरदस्त पर्सन है, और इस पर्सन में भी से पर्सन पूछने वाला हूं मैं तुम्हारे से, है ना। बहुत अच्छा पर्सन है, और मैं कह रहा हूं इस पर्सन में भी एक पर्सन है, ठीक है। आप तो अभी इन चार में से बताओ कि सबसे कम उम्र में खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला हुआ है? पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, मिल्खा सिंह। हाँ ठीक है मुझे बताओ फटाफट कि यहाँ पे सबसे कम उम्र में खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। आपको इन चार में से बताना, फिर मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को दिया क्यों है, और इस क्वेश्चन के साथ एक पेज है वो भी बताऊंगा क्या है। नेट को नहीं चल रहा है, बाद में देखियो, बाद में देख लियो। पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा और मिल्खा सिंह। आज सबका ही नेट नहीं चल रहा क्या? सबसे कम उम्र में खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार बताओ फटाफट। पहले जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता, अब इसे कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे कम उम्र में किसको मिला बताओ फटाफट। नेट स्लो है क्या? अच्छा। कोई नहीं, चलो मैं बता देता हूँ कि हो सकता है नेट सब जगह ही स्लो है आज, तो उस हिसाब से देख लो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा अभिनव बिंद्रा। क्या रहेगा? अभिनव बिंद्रा। अब तक इस लास्ट ओलंपिक से पहले तक, या अभी जो अवार्ड्स मिले, सॉरी ओलंपिक नहीं, अभी जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उससे पहले तक हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्तित्व जो था वो था अभिनव बिंद्रा। लेकिन अब नहीं है। क्यों? कि अब जो लेटेस्ट मिले हैं उसमें एक अवार्ड मिला है डी गुकेश को। किसको मिला है? डी गुकेश। डी गुकेश किस खेल के खिलाड़ी हैं? किसके? चेस के। किसके? चेस के। अब डी गुकेश यंगेस्ट प्लेयर हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है, ये आप ध्यान रखना। तो ये चीज चेंज हो गई है आपकी बुक्स में, पहले का हो सकता है उसको अपडेट कर लेना, आपकी सुविधा के लिए मैं बता रहता हूँ। क्या पता वहां पे आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओ। क्लास ये टक रही है, कैसे टक रही है? नेटवर्क का इश्यू है कोमल जी, है ना। अभी तो अपना हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। सब जगह ही नेट स्लो है, समझ में नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है, सब जगह ही है ये समस्या। क्वेश्चन का आपको इसमें देख ही लोगे आप, बाकी मैंने लिख ही दिया है ना। बाकी कोई इश्यू हो तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। सर्वप्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, आपको बताना है। एक कल के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा आज आपके लिए, बताओ फटाफट। चलो क्लास अटक रही है तो अपन इसको बाइंड अप ही करते हैं फिर अपन। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, सबसे पहले किसको मिला था? महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी। अब आपके लिए प्रश्न है सबसे पहले, अब चली थोड़ी सी, अब तो लास्ट क्वेश्चन हो गया सुमन जी, एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, कल याद करके इसका आंसर बताएंगे मेरे को।
आपको बताना है सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार करने वाली, पहला क्वेश्चन होएगा कल ये, है ना। तो अभी से आप इसको तैयार कर लो, क्योंकि कल अपन पुरस्कार पे शिफ्ट हो जाएंगे। पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? महिला कल बताना मेरे को जब मैं क्लास में आऊं तब, ठीक है। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, कल पहला प्रश्न होएगा। अभी से देके जा रहा हूँ, इसको कर लेना, है ना। ये आपने ऊपर का कर ही लिया है। अब अपन वो जो कह रहे थे बात करने की, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा था कि क्या हम अल्फाबेट की सीरीज शुरू कर सकते हैं? आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे को बताओ, है ना। अल्फाबेट का मतलब मैं बता देता हूँ आपको कैसे। थैंक यू। अल्फाबेट की सीरीज की जो बात कर रहे थे वो कैसे बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि अपन ए से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? अपन वर्ड पकड़ेंगे अपना ए। अब ए पे जितने वर्ड काम में आते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, वो पूरे ए के जितने वर्ड ए से जो शुरू हो रहे हैं वो सारे करेंगे। फिर अपन पकड़ेंगे बी, फिर बी से जितने वर्ड आते हैं वो शुरू करेंगे। फिर पकड़ेंगे सी, ऐसे करते करते अपने जेड तक जाएंगे। तो जितने वर्ड्स अपने फिजिकल एजुकेशन के अंदर यूज होते हैं, एक तरीके से क्या हो जाएगी, वो तुम्हारी डिक्शनरी हो जाएगी। आने वाली चीजें, है ना, बेफालतू की चीजें नहीं, आने वाली चीजें ए टू जेड। मैं एक क्लास सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूं, ए टू जेड फिजिकल एजुकेशन, ए टू जेड फिजिकल एजुकेशन। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताओ कि अगर आप लोगों का ऐसा कोई मूड है तो अपन इस ए टू जेड सीरीज को, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये कराता रहूंगा, उसमें कोई चक्कर नहीं है। इसमें ये करने के बाद आपके पास नोट्स कम पड़ रहे हैं, आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपके पास क्या मटेरियल है क्या नहीं है। फिर आपने क्या पढ़ रखा है, क्या छूट रखा है, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। जो जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड टर्म्स हैं वो अपन इसमें डिस्कस कर लेंगे। एक तरीके से पूरा सिलेबस हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का अपन जान लेंगे। और अगर आपके वहाँ पे 130 क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं आपको कह रहा हूँ 80 to 90 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टर्म्स के आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सन के आते हैं। कई बार सन के नंबर्स के क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ को देख लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर डाल देना, ठीक है। और नहीं तो फिर अपनी क्वेश्चन आंसर की तो चल ही रही, इसमें कोई इश्यू है नहीं, ठीक है। तो आप लोग आए, क्लास ली। आज जो क्लास अटक अटक के चल रही थी, मेरे को भी थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा था कि बच्चे कम थे। अब समझ में आया कि बच्चे कम, पहले तो जो हमने जो किया था ना, जो लिंक आपको डाला था वो लिंक करप्ट हो गया, दोबारा बनाया था। नेट की वजह से हो रहे हैं सारे इश्यू, तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बाकी अभी जो अपन ने क्वेश्चन करे हैं, ये सारे क्वेश्चन आने वाले थे तुम्हारे एग्जाम में, आने वाले क्वेश्चन करे हैं। इसमें इजी भी थे, इसमें थोड़ी बहुत ट्रिक। अब ओलंपिक पढ़ रहे हैं अपन, ओलंपिक में ऐसी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, फैक्ट होते हैं। तो फैक्ट में कुछ समझाने वाले जैसे टाइप की चीज़ें तो इसमें इतनी है नहीं, तो इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं, तो मैंने समझाया भी नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और 8 मेडल वो के डी यादव ऐड कर दिया था अपन ने, देख लिया होगा। बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। और अपनी क्लास रहेगी 7 से 8, 27 से लेकर के 1 तारीख तक मैं जाऊंगा घूमने। बाकी आपकी क्लास यथावत चलती रहेगी, डेली आपकी क्लास